देवराज इंद्र जो शराब पीते हैं उसे लोग सोमरस कहते हैं। और वो भी पीते हैं शौक के लिए और खुशी के लिए। तो उनको खुशी की क्या आवश्यकता है, वो तो खुद देवता है, उन्हें मतलब इतने समर्थवान है कि उन्हें सब कुछ मिल सकता है। तो फिर वो शराब का सेवन क्यों करते सोमरस पीते हैं वो शराब नहीं है वो, रस है वो। जैसे मतलब लोग उसे शराब की कैटेगरी में ही डाल करके बताते हैं। इंद्र भगवान जो इंद्रदेव हैं वो सोमरस पीते हैं, है ना। वो तो मतलब वो तो कैपेबल हैं, उनको जो चाहिए मिल सकता है। वो क्यों पिए शराब, वो क्यों ये सब सोमरस भी क्यों पिए वो, है ना। उनकी वो मौज है जैसे महादेव का मौज है, वो यदि भांग पी भी ले फिर भी वो महादेव ही रहेंगे। यदि यदि आप भांग पी लीजिए तो आप जो हैं उससे नीचे हो जाइएगा, आपकी बुद्धि घट जाएगी ना। जैसे ही कोई भांग पीता है या नशा करता है, सेंस उसका खत्म हो जाता है, सेंस काम करना बंद, इतना तो पता होगा ना, सेंस काम करना बंद हो जाता है। जैसे कोई डॉक्टर शराब पी के आए ऑपरेशन कर लें, क्या वो ऑपरेशन कर पाएगा? नहीं। आप पढ़ने जाइए, शराब पी के जाइए, क्या पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाइएगा। कोई भी क्यों क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, क्यों नहीं वो ऑपरेशन ठीक से कर पाता है? क्योंकि सेंस काम करना बंद कर देता है। आप हैं कौन अभी? आप हैं दुनिया के प्राणी, दुनियादारी में फंसे हुए। आपको काम करना है ना। बहुत सारे दुकान चलाना है, बिजनेस देखना है, परिवार देखना है, बच्चे को देखना है, पत्नी को देखना है, 50 तरह की चीज़ है ना। आपको अभी आप कामों में अभी बंधे हुए हैं, है ना। वहाँ पे सेंस रहना आपका बहुत ज़रूरी है। यदि सेंस ही खत्म हो जाए तो फिर आप हर जगह फेल हो जाइएगा, फिर आप दुखी में रहेंगे, फिर आप, है ना, 50 तरह की चीज़ें हैं। आप दुखी हो जाएंगे, फिर आप बोलिएगा ये खराब वो खराब है, सारा काम आपका बिगड़ जाएगा। आप कहिएगा ज़िंदगी खराब है ना एक तो ये हो गया। यदि आप कर्म से मुक्त हैं, कर्म से मुक्त का मतलब क्या हुआ कि काम बने या बिगड़े मुझे कोई मतलब नहीं है। जिसको कहते हैं मुक्त पुरुष होता है, जिसको मोक्ष मिल गया, जो मुक्त हो गया, संसार से जो मुक्त हो गया, वो कौन है? वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं अपनी मौज से, उनका मस्ती है वो। जैसे एक डांसर जो नाच रहा है, वो उसके मस्ती में नहीं नाच रहा है, वो डांसर है, उसको डांस आता है इसलिए नाच रहा है। लेकिन एक जब से साधु नाचता है, वो नाच इसलिए नहीं रहा है कि वो डांसर है, वो मस्त, इतना मस्त है कि वो नाच रहा है पूरा। नाचना उसकी मौज है। उसका ट्रेन छूट भी जाए कि हटाओ, छूटा छूटा हटाओ। वो सारे कर्मों से मुक्त है, बंधा हुआ नहीं है। उसको संसार के काम नहीं करने, उसको सेंस का जरूरत ही नहीं है ना। उसको सेंस का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको कोई काम ही नहीं करना है। वो मुक्त हो गया। वो काम करे फिर भी ठीक, नहीं करे फिर भी ठीक, सब उन्होंने छोड़ दिया भगवान पे। इंद्रदेव जो हैं वो इसी के सिंबलिज्म में वो बताते हैं कि एक जो मुक्त पुरुष हो जाता है, उसकी मौज है, वो कुछ भी करे, वो गलत भी करे फिर भी ठीक है, उसकी मौज है, वो उनकी आज़ादी है। अगर वो सिगरेट ही पिए फिर भी ठीक है, क्योंकि वो मुक्त पुरुष है। वो सिगरेट से बंधा हुआ नहीं है, वो सिगरेट का गुलाम नहीं है। एक होता है भांग पीना, एक होता है भांग पी रहे हैं क्योंकि हम मौज में हैं, मेरी आज़ादी है, हम महादेव हैं। एक होता है कि हम दुखी हैं इसलिए भांग पी रहे हैं अंतर है ना, बहुत अंतर है। इंद्रदेव जो सोमरस पीते हैं वो एक सिंबल है कि जब आप मुक्त हो जाते हैं फिर आप कुछ भी पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मौज है वो। सोमरस तो एक वैसे आयुर्वेदिक चीज़ होता है, वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए, वो कोई ड्रग्स नहीं है, कोई भांग कुछ नहीं है, आयुर्वेदिक चीज़ है वो। आपके शरीर को मतलब कुछ कुछ
ब्रेन का कुछ कुछ पार्ट्स होता है, वहाँ पे टॉक्सिक हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे नॉर्मल हम पसीना निकलता है, उससे टॉक्सिक क्लीन हो जाता है, लेकिन ब्रेन में कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ से टॉक्सिन्स क्लीन नहीं होते। टॉक्सिन मतलब गंदगी, है ना, गंदगी। यदि आपका हेल्दी बॉडी है तो हेल्दी माइंड भी रहेगा, इतना पता होगा। तो जैसे घी भी खाते हैं हम लोग, घी क्यों खाते हैं? ताकि ब्रेन के कुछ कुछ पार्ट से टॉक्सिन्स खत्म हो जाए। तो स्पेशल आयुर्वेद लिया जाता है। आयुर्वेदिक जो सब्सटेंस होते हैं, सोमरस से एक रस है, वो शरीर, रस मतलब वो शरीर में जाकर रस बनने वाला है। शरीर को रस नुकसान करता है क्या? नींबू का रस, आम का रस, किसी चीज़ का रस नुकसान नहीं करता है ना। सोम रस भी नुकसान नहीं करता है, वो शरीर के फायदे के लिए है वो, ठीक है। हाँ, उसमें भी उसका भी साइड इफेक्ट होगा कि नशा आ जाता होगा, उसमें भी वो साइड इफेक्ट है, वो लोग पीते हैं अपने शरीर के लिए। लेकिन इंद्रदेव क्यों कर रहे हैं? वो सिंबल है कि जब आप मुक्त हो जाते हैं फिर आपकी ये आज़ादी है। जैसे महादेव, वैसे तो मैं नहीं मानता वो भांग पीते थे बहुत ज़्यादा, मैं नहीं मानता, वो तो फोटो में पता नहीं क्यों प्रचलित है बड़ा आजकल घूम रहा है हर जगह ये फोटो। अगर महादेव भांग पीते भी हैं फिर भी वो महादेव ही हैं। उनकी आज़ादी, उन्होंने तप किया, उन्होंने तपस्या किया है, उन्होंने जप किया है, उन्होंने योग किया है, उन्होंने साधना, उन्होंने खुद को साधा है, तब जाके उनको ये हासिल है, वो कुछ भी कर सके। उन्होंने वो शमशान में पूरी जिंदगी बिताए हैं, है ना। इसके बाद उनको वो आज़ादी हासिल हुई, वो मुक्त हो गए हैं। अब वो कुछ भी कर, अब वो भांग पिएंगे भी ना तो भांग से बंधेंगे नहीं। उनको शरीर का लोभ नहीं कि शरीर को बचाना है, वो शरीर से ऊपर उठ गए हैं। और वो ऐसे जगह पे आ गए वो जहाँ पे वो कभी मर ही नहीं सकते, वो आत्मा हो गए। तो ये एक सिंबल है जो सोमरस जो पीते हैं। पहली बात तो ये आयुर्वेदिक चीज़ें शरीर के लिए अच्छा होता है। दूसरा चीज़ ये एक सिंबल है, एक सांकेतिक भाषा में ये कहा गया है कि जब आप मुक्त हो जाते हैं, मुक्त मतलब देवतुल्य, इंसान से ऊपर हो जाते हैं, इतने महान कि आप देव हो जाते हैं, देवतुल्य, तब आपकी मौज है, आप जो करें सब ठीक है। उससे पहले नहीं। जब आप महादेव बन जाते हैं तब भांग पीना ठीक है, उससे पहले नहीं। जब आप इंद्र बन जाते हैं तब आपकी मौज, आप जो कर सकते हैं करें, उससे पहले नहीं। बिना मुक्त हुए नहीं, क्योंकि आप सांसारिक प्राणी हैं। अभी आप भांग पीजिएगा आपका काम बिगड़ जाएगा, फिर आप रोइएगा। इंद्र भांग पिएंगे काम बिगड़ जाएगा, इंद्र नहीं रोएंगे, इंद्र और नाचेंगे। अगर आप नाच सकते हैं पीजिए है ना। अगर भांग पिया और आपका सारा संपत्ति सब नष्ट हो गया फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर पीजिए आप, फिर आपकी भी मौज है, फिर आपकी भी आज़ादी है ना। उससे पहले नहीं, भांग पी लिए, मजा आ गया, फिर कह रहे वहाँ पे मेरा रिश्ता खराब हो गया, पत्नी छोड़ के भाग गई, बेटे ने बोल दिया क्या पापा ऐसे ऐसे, बेटा से लड़ाई हो गया, फिर आप रो रहे हैं, अरे बेटा ने क्यों बोल दिया, पत्नी मेरी पत्नी है, मोह माया फंस गए, फिर आप वहाँ पे बैठ कर रो रहे हैं। ऐसे नहीं, ये फिर आप उसके गुलाम है, फिर अभी भी आप संसार के गुलाम हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं। जब तक आप संसार के गुलाम है तब तक आपकी मौज नहीं है, तब तक आपको कुछ जो नियम कानून आपको फॉलो करने होंगे। जब आप मुक्त हो जाते हैं फिर आपकी मौज है, वो आपकी आज़ादी है, आप जो करें सब सही, सब स्वीकार भगवान को। तो ये